दिल्ली मेरी शान की हमारी इस खास पेशकश में हम आप पहुंचे हैं बुराड़ी विधानसभा में। और बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत 5 वार्ड हैं, कादीपुर, मुकुंदपुर और साथ ही यहां से संतनगर के साथ साथ झरोदा और बुराड़ी वार्ड। बुराड़ी वार्ड में आज जानेंगे लोगों से कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर वो क्या सोचकर वोट डालेंगे प्रत्याशियों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के प्रत्याशियों की क्या तैयारी है, ये भी हमारी खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की तरफ से अनिल त्यागी चुनावी मैदान में है, जिन्होंने 2017 में भी जीत हासिल की थी। लेकिन क्या उसी जीत को दोहरा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबले में देखना है कि आखिर जीतेगा कौन। चलिए हमारी इस खास पेशकश में आपको दिखाते हैं यहाँ के मुद्दे, यहाँ की जनता का क्या कुछ कहना है और यहाँ से जो विधायक है उनको लेकर यहाँ की जनता क्या कुछ सोचती है। हमारे इस खास सफर में चलिए मेरे साथ। बुराड़ी के वार्ड नंबर 6 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे खास कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि वार्ड नंबर 6 की समस्याएं क्या हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रत्याशी कितने तैयार हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये तस्वीर। क्या इस तस्वीर को देखने के बाद ये कहा जाएगा कि यहाँ के पार्षद ने काम कराया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार है, जो गंदे पानी है वो यहाँ पर जमे हुए हैं। और इस बार दिल्ली में डेंगू की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा केस बुराड़ी से आए हैं। ये वो जगह है जहां पर तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो रहते तो है, लेकिन कुछ गांवों की हालत इस तरीके से खराब है जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। आप इन गंदे पानी को देखकर ही समझ जाएंगे कि ये अभी ताजा नहीं जमे हैं, बल्कि ये कई दिन से यहाँ पर जमे हुए हैं। इसके अलावा जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, ये प्लॉट किसी का है और इसको कूड़े का मैदान बना दिया गया है, यानी कचरे का भंडार बना दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो यहीं पर आते हैं और कचरा यहीं पर फेंकते हैं। गंदे पानी और कचरे की वजह से यहाँ के लोगों के जीने मुश्किल हो गया है। लोगों का ये कहना है कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाते हैं कूड़े की वजह से, गंदे पानी की वजह से। हालांकि लोगों से बातचीत कर ये तो जरूर जानेंगे हम कि यहाँ के मुद्दे क्या है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कहती हैं। इन सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सड़कों की हालत कितनी ज्यादा खस्ता है और बहुत ही ज्यादा खराब है। अब सवाल ये है कि यहाँ से कौन सी ऐसी गाड़ी है जो जा पाएगी। अगर किसी को जल्दी आना जाना है तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो गली तो चौड़ा है लेकिन सड़क ठीक नहीं है और खराब सड़क में गाड़ियां डिसबैलेंस भी होती हैं, कहीं ना कहीं गिरने का भी डर होता है। जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना ही वो इन सड़कों पर जैसे कि आम गलियों में लोग खेला करते हैं वो भी नहीं हो पाता है। बुराड़ी की समस्या क्या है? अच्छा, बुराड़ी की समस्या है। बुराड़ी में सब बहुत समस्या है। हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत दुखी हैं, ना तो उन्हें उनसे ढंग से कोई पानी मिल रहा, ना बिजली में ढंग से मिलती। अब तो दूसरी बात, केजरीवाल ने वो काम किया जो हम कह रहे हैं फ्री में क्या फ्री में दिया हमने, कि हमारी बिजली सस्ती कर दी, उसने कोई सस्ती नहीं करी। आज किसान भाई को खंबे लगाएं तो उसको 20 लाख मांगते हैं, उनको दुखी करते हैं। अब कहीं भी डीलर, कोई डीलर है, ओपी डीलर का काम करता हमारा संजीव झा, जो आप कहते हैं बढ़िया 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 कहाँ से हो, उसका महीना बना हुआ है। एसडीएम पुलिस वाले चारों उसे एक किले के 40 लाख रुपये लेते हैं और वो सब में बढ़ता है। अब ये बताइए कि वो बिजली जो प्राइवेट है वो हमारे से टैक्स क्यों लेती है, किस बात का ले रही है? हमने जब पहले सिक्योरिटी भर दी तो बिजली वाले जो हमारे सबसे बड़ा डकैत हुए हैं, मैं आपको बताऊँ सबसे। ठीक है, आप बताइए यहाँ क्या समस्या? आज ही तो उसने गड़वाया है, बीजेपी ने गड़वाया है ऐसा खंबा। हाँ, इसने संजय झा ने काम कर रहे हैं कॉलोनी में, ऐसी बात ना कर रहे हैं। और यहाँ आप जोर भी आशीष त्यागी का है बुराड़ी गाँव में, आम पार्टी का ही। ऐसे संजय झा ने काम कर रहे हैं, यहाँ सड़क बनाए हैं। कितना काम हुआ यहाँ पे? काम तो यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ ना। यहाँ किसी समस्या यहाँ समस्या जी ऐसी है, समस्या भी ऐसी कुछ भी नहीं है और समस्या बहुत है। कोई काम करने वाला है नहीं, जैसे एमएलए है या कोई है, कोई काम करने वाला सब ऐसी है। पर यहाँ झाड़ू वाला आना चाहिए और कोई नहीं। अच्छा, यहाँ के पार्षद से आप संतुष्ट हैं? पार्षद झाड़ू वाला आना चाहिए, जो लड़का आशीष उठ है उससे हम वो है। हाँ। अच्छा, अभी मौजूदा पार्षद ने कितना काम किया? इसने यहाँ हमारे यहाँ तो कुछ कराया नहीं, कहीं और कराया तो मेरे नहीं, यहाँ तो कुछ कराया नहीं।
तो ठीक है, तो लोगों को आप सुन रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और भी लोगों से बात करेंगे। और ये सेंट्रल मार्केट है बुराड़ी का, और उन्हीं लोगों से बातचीत करके जान रहे हैं हम कि आखिर यहाँ की समस्याएं कितनी खत्म हो पाई हैं। अच्छा, अब आप बताइए कितना काम हुआ है बुराड़ी में? जी, बुराड़ी में अभी तो कोई विकास नहीं हुआ है। 4-5 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। अब हमारे बड़े भाई से हमें उम्मीद है, आशीष त्यागी जी से। भाई बहुत अच्छा करेंगे, नए पढ़े लिखे हैं, सपोर्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं। आशीष भाई बहुत अच्छा करेंगे और उम्मीद है मैं तो भाई को ही वोट दूंगा। मेरी तो पहली वोट ही जाएगी और अपने बड़े भाई आशीष त्यागी को ही मेरा सपोर्ट है। यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज़ की है सबसे ज़्यादा? जी, प्रॉब्लम यहाँ पे ना जी, नाली, अब जैसे बारिश में आप आओगे तो यहाँ चौक पे पूरे में पानी भर जाता है, अंदर गांव में पानी भर जाता है। पहले वाले निगम पार्षद जी आए नहीं, हम गए भी, तो तुमको क्या मतलब, तुम्हें क्या लेना देना, ये वो तो जी अपनी ऐठ मिजाज में थे। अब हमारे बड़े भाई आशीष त्यागी से हमें उम्मीद है और वो करके भी दिखाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे हमारे बड़े भैया। बुराड़ी में ये तस्वीर कितनी बदली है, आपको क्या लगता है? जी हाँ, नहीं बदला कुछ भी। यहाँ तो आप देख सकते हो एमसीडी का काम है, नाली बनाने का, नाली सफाई का। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता जी। हमारे यहाँ रोड बनते हैं, नाली नहीं बनती, पुलिया हमें अपनी खुद पैसों की बनवानी पड़ रही है जी। अच्छा, जो पानी की समस्या आप अभी बता रहे हैं, गंदे पानी की समस्या है, यहाँ पर भर जाता है हर जगह, तो कभी इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोशिश की गई बोलने की? जी बहुत करी गई है कोशिश। वो तो ये बोल देते हैं मैं तो तुम्हारे बूथ से जीते ही नहीं हूँ, तुम कैसे आ रहे हो मेरे पास काम करवाने के लिए। इस बार आपको उम्मीद किससे है? आम आदमी। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो कैंडिडेट जीते वो सबसे पहले यहाँ क्या कराए? यहाँ जी सबसे पहले देखो एमसीडी का काम ही ये है, नाली साफ सफाई का और नाली बनवाने का। मेन काम तो इनका जी यही है। और जी हम तो यही चाहेंगे कि हमारा भैया, देखो जी ये हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ बारिश के टाइम में ऐसा काम हो जाता है कि यहाँ निकलने का रास्ता नहीं रहता। पैदल आदमी अपने कपड़े ऊपर कर करके जाते हैं, जूते हाथ में लेके जाते हैं। ऐसा काम तो जी यहाँ हो रहा है। जो आदमी अपने गांव का ही काम नहीं करवा पाया तो वो क्या ही कराएगा, मुझे बताइए। अच्छा, नेता जब आते हैं तो वोट मांगने के लिए क्या क्या कहते हैं और क्या नहीं हुआ? के लिए तो जी वही आपको पता है, सब नेता एक ही बात बोलते हैं, हमें जिताओ, आपको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, हम आपके पास आएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है जी। काम के लिए हमें जाना पड़ता है और फिर ये बोल जाता है कि मैं तो तुम्हारे बूथ से जीतता ही नहीं हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आते हो? ठीक है, आप बताइए कितनी बदली है तस्वीर बुराड़ी? कुछ नहीं बदली मैडम, जैसे पहले थी उससे बदतर है, कुछ नहीं बदली। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हम जन्म से ही रह रहे हैं, हमारे बाप दादा जन्म से रह रहे हैं। तो यहाँ के पार्षद ने कितना काम किया, आपको कोई परिवर्तन नजर आया? अब आप खुद देख लो कितना बदला है, आप खुद देख सकते हो। 5 साल पहले भी आए हो, अब 5 साल बाद भी आए हो, 5 साल बाद भी आओगे फिर भी ऐसे ही मिलेगा। किस चीज़ की प्रमुख समस्या है सबसे? प्रमुख समस्या पानी है, नाली है, और क्या है। यहाँ कोई कचरा डालने का कोई स्टॉक भी नहीं है। अगर भाई कहीं कचरा यहाँ से जो गांव से उठाया जाए वो कहीं डाल दिया जाए, कोई ऐसा वो नहीं बना रखा हमारे यहाँ। हाँ, बताइए। वो भी ना आप देख सकते हो, सारे मेन रोड पे क्या कचरा घर बना रखा है इन्होंने, जहाँ मन करता वहीं ये कचरा डाल देते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि सुबह सुबह गाड़ियाँ आती हैं कचरे की और सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं आती? वो आती हैं मैडम, पर वो पूरा काम तो नहीं करती। यहाँ से उठाया, हमारे घर से उठाया, परली तरफ ले जाके डाल दिया, क्या डाला उसमें, वो तो हम भी ले जाके डाल सकते हैं वहाँ। यानी कि कचरे की समस्या है बहुत ज़्यादा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए क्या समस्या है? एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके ढेर बना देते हैं वो, और पोल्यूशन उससे फैल रहा है, परेशानी हो रही है लोगों को। मेन समस्या देखिए, मेन एमसीडी का काम है साफ़ सफाई करने का, गली नालियों का साफ़ सफाई करने का, लेकिन ये उसके उलट काम कर रहे हैं। ये उगाही कर रहे हैं, उसके अधिकारी जो है या पार्षद जो भी हैं उगाही कर रहे हैं, लोगों को डरा धमकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कैंडिडेट आते हैं तो वोट मांगने के दौरान क्या कहते हैं? ये अलग अलग झांसे देते हैं, अलग अलग वादा करते हैं, उससे नहीं हो पाता है तो पैसे का लोभ देते हैं, शराब पीने वाले को शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इस बार आपके माध्यम से जनता को अपील करूंगा कि इस बार झांसे में आप यहीं के रहने वाले? हाँ। कब से रह रहे हैं आप? मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ। बचपन से रह रहे हैं। तो बचपन से एज अ स्टूडेंट भी और एज अ युवा भी आपने क्या बदलाव देखा अपने गली में, अपने मोहल्ले में? देखिए, दिल्ली सरकार, मतलब दिल्ली में जब अरविंद जी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी की, तब काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे स्कूल हमने देखा है, पहले 10 साल पहले जो स्कूल था और अभी के स्कूल में बहुत फ़र्क है। अभी डिजिटल तरीके से पढ़ाई हो रही है, स्मार्ट क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये स्कूलों में बदलाव हुई है। गली मोहल्ले सड़क अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेवारी जो एमएससीडी की थी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उसकी चुनाव इस बार जनता बदलाव की मन बना चुकी है। तो
एमसीडी चुनाव का शोर हर तरफ है और इस बीच हम आप पहुंचे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी के वार्ड नंबर 6 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आशीष त्यागी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी तैयारी कितनी है चुनाव को लेकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर आपका। आशीष जी, क्या तैयारी है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर? नालियाँ गलियाँ सब हमने बनवाए, तो इस बार आप जन समर्थन, आप गली के किसी भी कोने में चले जाइए तो एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी पक्का आ रही है। समस्या क्या है यहाँ के लोगों की? क्या पानी बिजली से लेकर हर चीज़ तक संतुष्ट है लोग? देखिए, बिजली की बात करें तो 24 घंटे यहाँ बिजली रहती है, पानी यहाँ 24 घंटे रहता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मुख्य समस्याएं हैं वो नालियों की और गंदगी की हैं। आप किसी भी कोने में चले जाइए, नालियाँ बिल्कुल भरी हुई हैं। एमसीडी ने दरअसल आज तक कोई काम किया ही नहीं, इसके विपरीत एमसीडी ने काम किया है। नालियाँ साफ़ नहीं करी, झाड़ू कभी नहीं लगवाई, लेकिन कोई लैंटर बनता है वहाँ पर पैसे मांगने एमसीडी के अधिकारी पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज आपको आपके टीवी के माध्यम से, चैनल से बताना चाहता हूं, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाएगी एमसीडी में, उस दिन ये लैंटर माफियाओं से छुटकारा मिलेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये कानून भी बनने जा रहा है। तो बुराड़ी वार्ड नंबर 6 की समस्याएं क्या है, बुराड़ी के मुद्दे क्या है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक एसडीएम ऑफिस के सामने, और एसडीएम ऑफिस के पास भी अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा गंदगी है। यहाँ पर एसडीएम ऑफिस है, तमाम जो सरकारी काम है वो यहीं से होते हैं। बावजूद इसके एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगी मैं एसडीएम ऑफिस के एकदम ठीक सामने की तस्वीर, जहां पर गंदगी और कूड़े का अंबार छाया हुआ है। गंदगी और कूड़े का अंबार इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहां पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। और आप ये सोचिए कि एसडीएम ऑफिस के सामने अगर ये हाल है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर अभी भी कुछ कूड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। नाली की सफाई तो हुई है लेकिन इस कूड़े को यहाँ से हटाया नहीं गया है। और अब भी देखेंगे आप कि गंदा पानी जमा हुआ है जिससे तमाम बीमारियां पनपती हैं। और ये हाल है एसडीएम ऑफिस के सामने ही। लेकिन आगे भी देखिए, ये कूड़ा यहाँ पर देखिए, आप समझ जाएंगे कि इस नाली में जो पानी जमा है वो कितनी बीमारियां पैदा करेगा। और ये हाल है एसडीएम ऑफिस के ठीक सामने का, जहाँ पर कूड़े को अभी तक नहीं उठाया गया है और सफाई न जाने कब की गई है इसकी, और तब से लेकर अब तक जो कूड़ा बाहर निकाला गया है उसको हटाया ही नहीं गया है। अपने आप में ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, सवाल खड़े करने वाली हैं कि आखिर ऐसा क्यों यहाँ हो रहा है। क्या यहाँ के जो पार्षद हैं वो काम नहीं कर रहे हैं? अनिल त्यागी जो है वो यहाँ से पार्षद चुने गए थे 2017 में, और उसके बाद अभी तक आप देख ही रहे हैं कि यहाँ की तस्वीर क्या कुछ है। उम्मीद से जनता वोट तो डालती है लेकिन उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल भी यहाँ के प्रत्याशी नहीं खरे उतरे हैं। अब तक की तस्वीरों में यही देखने को मिला, लेकिन आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा और हम बातचीत भी करेंगे यहाँ के प्रत्याशी से, जानेंगे कि वो यहाँ के समस्या को कितना समझ पाए हैं। बने रहिए हमारे खास पेशकश में। तो एमसीडी चुनाव के मद्देनजर इस वक्त मैं मौजूद हूं बुराड़ी वार्ड नंबर 6 में, और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं नितिन त्यागी, और उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितने तैयार हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। नितिन जी, न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत है आपका। नितिन जी, चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं और हर कॉलोनी के अंदर हमारी टीमें अपना काम कर रही हैं। युवा साथी हमसे जुड़े हुए हैं और जहां भी हम पदयात्राएं लेकर जा रहे हैं वहां पर हमें बहुत ज़्यादा समर्थन लोगों का और आशीर्वाद मिल रहा है। हम पूर्ण रूप से निश्चिंत हैं कि इस बार जीत कांग्रेस पार्टी की इस वार्ड के अंदर होने जा रही है। अच्छा, जो बुराड़ी के मुद्दे हैं वो क्या कुछ है, अब तक आप क्या समझ पाए हैं, और पिछले जो पार्षद यहाँ से रहे हैं उनके काम से कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, जितना हमने 4-5 वर्षों से हम लगे हुए हैं कार्य में। पहले मैं अध्यापक के तौर पर काम कर रहा था, उसके बाद अध्यापक का कार्य अपना छोड़कर, क्योंकि गरीब लोगों की जो वहाँ पर समस्याएं हम सुनते थे, उनसे रूबरू होते थे, तो एक प्रेरणा मिली कि हमें गरीबों के बीच में, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाना चाहिए। वहीं से अध्यापक का कार्य छोड़कर हम राजनीति में और समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं। तो यहाँ पर मुद्दे वही हैं। सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे वार्ड के अंदर है। नालियों की सफाइयाँ नहीं होती, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कैमरा घुमाएंगे तो यहाँ पर भी उसकी बानगी देखने को मिलेगी। गरीब लोगों के राशन कार्ड की समस्या होती है, पहचान पत्र की, आधार कार्ड की, ये छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हमारी है। एक शौचालय की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। जो महिलाएँ, हमारी माताएँ बहनें शॉपिंग के लिए जाती हैं बाज़ारों में, कोई भी शौचालय नहीं। तो ये छोटी छोटी समस्याएँ हैं। इन छोटी छोटी समस्याओं को भी पिछले 5 वर्षों में या पिछले 15 वर्षों में कहें तो बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर, और दिल्ली सरकार 8 वर्षों से है। इन समस्याओं की तरफ कोई ध्यान इन सरकारों का नहीं है। आपस में नूरा कुश्ती में ये लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो उनका सरोकार है जनता से, वो टूट चुका है पूरी तरीके से। वो जनता से अपना मुंह मोड़ चुके हैं। इस मार्केट में
बातचीत कर जानेंगे कि आखिर कितना बदला है यहाँ का इलाका, यहाँ की तस्वीर कितनी ज़्यादा बदली है और यहाँ की समस्याएं क्या है, क्योंकि प्रमुख समस्याओं को मार्केट से ही हम पता कर पाएंगे कि समस्या कितनी दूर हो पाई है। अच्छा, बुराड़ी कितनी बदली है अभी, ये बताइए। आप बता दीजिए। हाँ जी, बुराड़ी की तस्वीर कितनी बदली है अभी तक? तस्वीर बुराड़ी की किसी विषय में बात पूछ रहे हो आप बदलने के लिए? एमसीडी इलेक्शन है, साफ सफाई, गंदा पानी सब दूर हुआ है, खत्म हुआ है? कुछ ना हुआ जी, सब कुछ खराब है मामला। क्या यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? तो आप देख लो कितनी गंदगी है सामने, ये गाड़ी निकल रही है अभी, घुमाइए भैया कैमरा उस तरफ, ये देखो कितना गंदा है, ये देखो ना, आप देखो कितनी सफाई है। अच्छा, ये पशुओं को रखने के लिए कोई अलग से जगह नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोगों को आप सुन रहे हैं और उनका ये कहना है कि काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उनको उम्मीद है और वो इस उम्मीद में है कि अब आने वाले समय में और भी काम होगा, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो साफ सफाई है, सबसे जो प्रमुख मुद्दा है साफ सफाई को लेकर, वो समस्या दूर हो जाए। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि समस्या कितनी दूर हुई है। अच्छा ताऊ, ये बताओ कि यहाँ पर बुराड़ी में प्रमुख समस्या क्या है? मैं बेटा कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। नहीं, यहाँ पर साफ सफाई है? साफ सफाई भी है, अच्छी भली है, लेकिन जिस इलाके में सफाई होती है होती रहती है, बाकी जिस जगह पे नहीं है वहाँ गंदगी बढ़ती रहती है। अच्छा, आप यहाँ पर लंबे समय से बुराड़ी को देख रहे हैं, बुराड़ी में कई एमसीडी चुनाव भी हुए हैं, तो आपको लगता है कुछ परिवर्तन आया है? ना, अभी परिवर्तन तो बतेरा आया है जी, लेकिन हमारे एमसीडी में हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। हमें 3-3 महीने हो गए पेंशन और तनख्वाह मिले। पहले से ये सरकार केजरीवाल सेंटर जो देता था केंद्र इसको, दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार देती थी एमसीडी को, अब उसमें गड़बड़ी हुई। हमें 6 महीने हो गए तनख्वाह मिले। फिर इन प्रधानमंत्री ने ये सोच के अपने आप समझदारी करी, इन्होंने अपने हाथ में लिया, अमित शाह ने अपने हाथ में लिया जी। उसके बाद में इन्होंने 3 महीने की पेंशन और 3 महीने की तनख्वाह खुद दिलवाई। उसके बाद में इन्होंने भी छोड़ दिया। फिर अब प्रधानमंत्री ने तीनों कॉरपोरेशन को एक कर दिया, तो इसमें हम समझ रहे थे मन का अब कुछ भला हो, लेकिन ये भी कुछ कमी रही। अब इन्होंने भी 1 महीने में 2 पेंशन दिलवा दी। अब वही चक्कर चल रहा है। अब देखो क्या समस्याएं हैं, उसका इंतजार है कि जल्द खत्म होंगी। बुराड़ी के वार्ड नंबर 6 में इस वक्त हम मौजूद हैं और अभी मैं जहां मौजूद हूं ये एक ऐसा पार्क है जो शायद पूरे बुराड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये पूरे बुराड़ी गांव में इकलौता ऐसा पार्क है जहां पर सब कोई आकर आराम से बैठ सकते हैं, महिलाएं आकर टहल सकती हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और वो भी इसीलिए ये इकलौता हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक है संजीव झा, उनके ही फंड से यहाँ पर आशीष त्यागी ने इस पार्क को बनवाया है, जो कि अभी मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं एमसीडी चुनाव में। अब ये देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं आसपास के रहने वाले, वो गंदगी से परेशान हैं, वो कूड़े से परेशान हैं, पानी की निकासी नहीं होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। लेकिन ये पार्क महज एक ऐसा पार्क है जहाँ पर बुजुर्ग भी आके आराम से बैठ जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उजाला है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लाइटों की व्यवस्था है वो की गई है, आसपास में शौचालय बनवाए गए हैं और यहाँ पर जो टेबल देख सकते हैं आप, बेंच ये भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर आराम से लोग बैठ सके। कुछ आप बताइए, ये पार्क जो है इकलौता ऐसा पार्क नजर आता है जो साफ सुथरा है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गंदगी है। आप क्या कहेंगे यहाँ के अब एमसीडी चुनाव को लेकर? देखो जी, एमसीडी चुनाव से पहले मैं बात करूँ इस पार्क की, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो यहाँ जो ये पार्क है आप देख रहे हैं कितना अच्छा यहाँ पार्क बनाया गया है, बैठने की व्यवस्था है, ओपन जिम है, बच्चे देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, पीछे स्कूल है छोटा, खेलने कूदने आ जाते हैं बच्चे। पहले यहाँ क्या था, यहाँ 10-10 फुट नीचे मतलब ज़मीन थी, गहराई थी यहाँ, और यहाँ कूड़े का ढेर लगे हुए थे। ये अब आप देख सकते हैं, देखो जैसे नाम लिखा भी हुआ है यहाँ, हमारे यहाँ के विधायक हैं संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने, और हमारे एक भाई हैं आशीष त्यागी, हमारे गांव से हैं वो इस बार निगम का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ से। ये उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने विधायक जी के फंड से, विधायक जी की मदद के साथ उन्होंने यहाँ ही कार्य कराया। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी पार्क नहीं था, फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पार्क बनाया, ना कुछ होते उन्होंने पार्क बनवाया। आपके इस पूरे गाँव में कहीं और ऐसा पार्क है? नहीं, कहीं कोई पार्क नहीं है। पहला पार्क हमारे यहाँ आसपास की जो कॉलोनियाँ है वो भी लोग शाम को आप यहाँ आओगे तो खचाखच भरा रहता है। ये मतलब इस पार्क के बनने से आसपास के लोगों को भी बहुत सुविधा हुई है। लोगों के पास मतलब दूर दूर जाना पड़ता था खेतों की साइड में घूमने बैठने, तो यहाँ आते हैं, सब एंजॉय करते हैं यहाँ बैठ के। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं बचपन से यहीं रहता हूँ।
तो आपने क्या परिवर्तन देखा है कभी भी कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ हो, या फिर ऐसे पार्क्स की मांग तमाम महिलाओं को होती है? आपके घर में भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो बाहर निकलना चाहती होंगी लेकिन नहीं निकल पाती होंगी, तो ये पार्क कितना मददगार है? ये पार्क मददगार काफ़ी है, क्योंकि देखो हमारे घर में क्या ना, हमारी महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकल के मतलब इस तरह से रोड पर नहीं जाती हैं, तो घर के पास ही इस तरह का पार्क अगर मिल जाए, एक तरह से यहाँ जो भी लोग आते हैं फैमिली रहे, नोन है और जाते तो इजीली आराम से घूम सकते हैं। आप देख रहे हैं 4 दीवारें हो रखी है, बाहर का कोई आता नहीं है यहाँ, कि कोई किसी तरह की बदतमीजी या छेड़छाड़ नहीं होती है यहाँ, ठीक है। और आप बदलाव की बात करें, बदलाव की बता दूं, सबसे बड़ा बदलाव तो ये, उसके बाद चलने के लिए सड़कों का बहुत बदलाव है यहाँ सारी सड़कें हमारे चारों तरफ टूटी फूटी सड़कें थी, विधायक जी आए, उनके फंड से यहाँ चारों तरफ सड़कें बनाई गई हैं, बहुत अच्छी सड़कें हुई हैं। अभी बस थोड़ी सी समस्या क्या है, यह सबसे बड़ी समस्या है निकासी की, जल निकासी की और नालियों की। नाली हमारे यहाँ खचाखच भरी रहती हैं, मतलब पार्षद जो हैं अभी हमारे यहाँ के करंट के जो पार्षद हैं, उनके पास अगर कोई जाता भी है ना, तो उनके जवाब ऐसे होते हैं कि आदमी दूसरी बार सोचता ही नहीं। और आपको एक बात बता दूं, इस बार एमसीडी के इलेक्शन में खासकर पूरा बुराड़ी गांव तो उनके विरोध में है, बिल्कुल विरोध में है। खुला समर्थन इस बार आम आदमी पार्टी को है, क्योंकि काम करने वालों को वोट देंगे हम। ये निगम का इलेक्शन है, ये देश और स्टेट का इलेक्शन नहीं है, ये निगम का इलेक्शन है। यहाँ जो काम करेगा वोट उसी को देंगे हम। तो बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत कुल 5 वार्ड आते हैं और बुराड़ी वार्ड नंबर 6 में हम मौजूद थे, जहां हमने जनता से बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में जाना, बुराड़ी के मेन मुद्दे क्या है वार्ड नंबर 6 के, इसके बारे में भी आपको दिखाया भी और सुनाया भी कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ मानना है, साथ ही प्रत्याशियों की क्या तैयारी है, ये भी हमने आपको हमारी इस खास पेशकश दिल्ली मेरी शान में दिखाया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तीनों ही पार्टी की अगर हम बात करें तो त्यागी उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। बात बीजेपी की करें तो अनिल त्यागी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस की करें तो नितिन त्यागी उम्मीदवार है, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आशीष त्यागी यहां से उम्मीदवार है। लेकिन यह देखना होगा कि 7 दिसंबर को जनता किसे चुनती है, जनता के मुद्दों को कौन समझ पाता है और उनकी समस्या को कौन दूर करेगा। एक बार फिर आपसे मिलेंगे कल नए वार्ड के साथ, नए लोगों के साथ, नए प्रत्याशियों के साथ, लोगों की समस्याओं के साथ भी। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मनीष के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ इंडिया, बुराड़ी।